हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम हैरी पॉटर की 7वीं मूवी हैरी पॉटर द डेडली हॉलोज पार्ट 1 का रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज का रिव्यू लाता रहता हूँ। साथ ही साथ मेरे चैनल पर हैरी पॉटर की बाकी सारी मूवीज का रिव्यू है, आप उन्हें देखना भी ना भूलें। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब टू फिल्मोपीडिया and press the bell icon for movies and TV show related updates. तो जैसा कि इस मूवी का नाम है द डेडली हॉलोज पार्ट 1, इस मूवी में हमें डेडली हॉलोज के बारे में पता चलता है, जिसमें से एक थी एल्डर वॉन्ड, दूसरी थी इनविजिबिलिटी क्लोक और तीसरा था रेजरेक्शन स्टोन। सो इस मूवी में वोल्डेमॉर्ट एल्डर वॉन्ड के पीछे था और वो ढूंढना चाहता था कि एल्डर वॉन्ड किसके पास है। इसी को ढूंढते ढूंढते वो ग्रिंडेलवाल्ड के पास पहुंचता है, जिसके पास किसी समय एल्डर वॉन्ड थी, और वो उसे बताता है कि डंबलडोर ने उससे एल्डर वॉन्ड ले ली थी। और लास्ट में वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर के ग्रेव से एल्डर वॉन्ड ले लेता है और हमें डेडली हॉरोज के बारे में लूना के डैड से पता चलता है। मूवी में डेडली हॉरोज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एनिमेशन का यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छा था। हैरी पॉटर द डेडली हॉलोज पार्ट 1, ये मूवी भी डेविड येट्स डायरेक्ट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डेडली हॉलोज पार्ट 1, यानी कि इस मूवी में कोई डेफिनेट क्लाइमैक्स नहीं था। जेके रोलिंग ने डेडली हॉलोज पार्ट 1 या पार्ट 2 करके कोई बुक्स नहीं लिखी थी। उन्होंने सिर्फ एक नोवेल लिखा था और जिसको वार्नर ब्रोस ने 2 मूवीज में बदल दिया। अब ये डिसीजन कैसा था, ये हम सबको पता है। मूवीज को पार्ट 1 और पार्ट 2 में निकालना मूवीज का एक्सपीरियंस खराब करती है, क्योंकि मूवीज में जाते ही हमें ये पता होता है कि इस मूवी में हमें पूरी कहानी जानने को नहीं मिलेगी। पर हैरी पॉटर डेडली हॉलोज पार्ट 1 देखने के बाद हमें ये लगता है कि हाँ, ये नोवेल काफी बड़ी थी और ये 2 मूवीज डिजर्व करती थी। अगर इस मूवी को 3 घंटा का भी बनाया जाता तो शायद कम ही होता। सो इस मूवी में हम हैरी पॉटर, रॉन और हरमाइनी को हॉक्रक्स को ढूंढते हुए और उन्हें तबाह करते हुए देखते हैं। हैरी पॉटर 6 यानी द हाफ ब्लड प्रिंस में डंबलडोर के मरने के बाद हॉक्रक्स को तबाह करने की जिम्मेदारी हैरी अपने कंधों पर लेता है और उन्हीं सब के कारण डार्क लॉर्ड उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। यही सब के दौरान हमें बहुत सारे बेहतरीन सीन्स देखने को मिलते हैं। जब हैरी पॉटर को मॉर्टल वर्ल्ड से विजिटिंग वर्ल्ड में ले जाया जा रहा था, तब हैरी पॉटर के सारे दोस्त उसका रूप धारण करते हैं ताकि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के सिपाहियों को धोखा दे सके, और जिसके कारण उस फ्लाइट में हेडविग की मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही सैड मोमेंट था। बाकी इस मूवी में हमें रॉन और हैरी के बीच में डिफरेंसेस दिखते हैं, क्योंकि एक हॉक्रक्स के कारण उनकी सोचने समझने की शक्ति पर असर हो रहा था। बाकी ये मूवी उतनी ज्यादा एक्शन पैक नहीं है जितना हमें एक्सपेक्टेड था, पर इस मूवी का कैमरा वर्क और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी हैरी पॉटर की बाकी सारी मूवी से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जैसे कि जब आप हैरी को उसके होम टाउन में देखते हो, तो उस समय जो सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क यूज किया गया था वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। पूरे डार्क टोन्स उस समय उस सीन्स में यूज किए गए थे, जो कि वाकई काफी अच्छे थे। इन सारे डार्क और ग्रीमी सीन से हमें पता चल रहा था कि हैरी पॉटर के स्कूल जाने के दिन अब खत्म हो गए हैं और अब वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ फुल ऑन वॉर होने वाला है। पर हाँ, जैसा कि मैंने कहा, इस मूवी में बहुत सारे फाइटिंग सीन्स नहीं है। बस इस मूवी के लास्ट में एक फॉरेस्ट में चेजिंग का सीन है, जहाँ पर हमें वॉन्ड से फायरिंग दिखती है। बाकी इस पूरी मूवी में हमें कॉन्सेंट्रेटेड चीजें दिखाई गई हैं, जहाँ पर हम सिर्फ हैरी, रॉन और हरमाइनी को देखते हैं और कैसे वो स्ट्रगल करते हैं हॉक्रक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। साथ ही साथ इस मूवी के लास्ट में जब हैरी पॉटर और हरमाइनी और रॉन को कैप्चर कर लिया जाता है, तो उन्हें आखिर में डॉबी आकर बचाता है, पर लास्टली वो मर जाता है, जो कि बहुत ही इमोशनल सीन था। बाकी इस मूवी के पास हम सबको ऑफर करने के लिए ज्यादा तो नहीं था, पर हाँ, ये मूवी फिनाले के लिए एक बहुत ही अच्छी सेटअप थी, जिसमें हमने हैरी पॉटर को स्कूल गोइंग किड से फुल ऑन वॉर मोड में कन्वर्ट होते हुए देख। मैं इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा, और आप इस मूवी को कैसा रेट करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलते रहता है। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।